जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम किंग पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएसजीडी के लिए हिंदी की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास लेकर आ गए हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम हिंदी के क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके बहुत ही एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आज चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन करेंगे जो कि हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है जिससे आपके सभी डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे और आपकी तैयारी है जो बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी। तो वीडियो के अंत में आप हमें कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? दोस्तों सही आंसर होगा भारोपीय। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा भारोपीय परिवार की। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, याद रखना, हिंदी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? दोस्तों किससे हुआ है? अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, अपभ्रंश से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? देखिए दोस्तों, कन्नौजी, बांगरू, अवधी ये हिंदी के अंतर्गत आती हैं, लेकिन तेलुगु भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, तेलुगु। नेक्स्ट है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? सबसे अधिक है काव्य भाषा के रूप में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, काव्य भाषा। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा के रूप में। हिंदी को भारतवर्ष में राजभाषा के रूप में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, राजभाषा के वर्ग में। नेक्स्ट है, डुडाली बोली है किसकी? दोस्तों डुडाली बोली सही आंसर होगा, पूर्वी राजस्थान की। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, डुडाली बोली पूर्वी राजस्थान की बोली है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, पूर्वी राजस्थान की। नेक्स्ट है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ब्रजबुली नाम से किसको जाना जाता है? पुरानी बांग्ला को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ब्रजबुली के नाम से पुरानी बांग्ला भाषा को जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? सही आंसर होगा, मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, मराठी भाषा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? किसमें नहीं हुआ है? ऑप्शन नंबर ए मैंने गिलास से पानी पिया, इसमें अपादान कारक का प्रयोग नहीं है। मेरे हाथ से गेंद गिर गई, इसमें अपादान कारक का प्रयोग है। विजय कॉलेज से घर गया, इसमें भी अपादान कारक है। पेड़ से पत्ता गिरना, यानी ये भी अलग होना है, या फिर भी क्या है? अपादान कारक है। लेकिन मैंने गिलास से पानी पिया, इसमें अपादान कारक का प्रयोग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लेना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? सही आंसर होगा, पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, पाली भाषा। नेक्स्ट है, अधिकतम भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, ब्राह्मी लिपि से। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को लिखा जाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वी हिंदी। सही आंसर क्या होगा? पूर्वी हिंदी। ऑप्शन नंबर ए
सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। देखिए दोस्तों, पश्चिमी हिंदी की बोली कौन कौन सी है? बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। लेकिन बघेली ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बघेली इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है? किसमें किया गया है? अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। ऑप्शन नंबर सी चेन्नई इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ऑप्शन नंबर ए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? किसका वर्णन किया गया है? हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मगही किस भाषा की बोली है? मगही किस भाषा की बोली है? यह है बिहारी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, बिहारी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? शौर सैनी से। ऑप्शन नंबर सी शौर सैनी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1956 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 1956 में भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? किसका गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध है पूर्वी हिंदी से। किससे है? पूर्वी हिंदी उपभाषा से है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? कब लिया गया? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बी जी खेर। ऑप्शन नंबर ए बी जी खेर प्रथम राजभाषा आयोग का अध्यक्ष था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? संविधान की 8वीं अनुसूची में दोस्तों कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी 22 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत हिंदी की आदि जननी है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल क्या था दोस्तों? सही आंसर होगा न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन स्थल था न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? देखिए, मराठी, गुजराती, हिंदी ये भारतीय परिवार की भाषा है, लेकिन मलयालम भारतीय परिवार की भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी भारतीय परिवार की भाषा मलयालम नहीं है। मराठी, गुजराती, हिंदी ये भारतीय परिवार की भाषा है। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, 14 सितंबर को। नेक्स्ट है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है?
सही आंसर होगा पाली। ऑप्शन नंबर ए पाली इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, पश्चिमी हिंदी को दो बोलियों का सही युग्म क्या है? पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म क्या है? ब्रजभाषा और बुंदेली। ऑप्शन नंबर बी ब्रजभाषा बुंदेली, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बघेली। ऑप्शन नंबर बी बघेली इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, कर्ता कारक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए में क्रिया से कर्ता कारक का संबंध होता है, ये बिल्कुल सही है। कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ होता है और वह भी भूतकाल में, ये भी बिल्कुल सही है। कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग अकर्मक क्रिया के साथ वर्तमान काल में होता है, ये गलत है दोस्तों। कर्ता कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम होता है, ये सही है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? किसमें? काव्य भाषा के रूप में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, काव्य भाषा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा के रूप में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, राजभाषा। नेक्स्ट है, डुडाली बोली है किसकी दोस्तों? डुडाली बोली ये किसकी है? पूर्वी राजस्थान की बोली है। ऑप्शन नंबर बी पूर्वी राजस्थान की बोली है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है भाववाचक संज्ञा नहीं है? देखिए दोस्तों, जमाव, पहचान, सजावट, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। आलसी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आलसी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? देखिए दोस्तों, कुछ, कौन, तुम, ये क्या है? ये सर्वनाम। ये क्या है दोस्तों? ये है सर्वनाम। ये क्या है? सर्वनाम है, लेकिन न्यून सर्वनाम नहीं है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यून सर्वनाम नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? देखिए दोस्तों, जो, जिसका, जिसे, यह है संबंधवाचक सर्वनाम। वो संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। जो, जिसका, जिसे, ये सभी क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है, वो संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? देखिए दोस्तों, व्यक्ति, व्यक्ति में क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, बचपन, मिठास, हरियाली, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? देखिए दोस्तों, बच्चा, बच्चा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। व्यक्तित्व, मित्रता, हिमालय, ये जातिवाचक नहीं है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, बोलने वाले या लिखने वाले व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम। क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाले या लिखने वाले व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उनको कहते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संज्ञा विशेष खास का बोध कराती है? कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष और खास का बोध कराती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, नाव नदी में डूब गई वाक्य में कौन सा कारक है? नाव नदी में डूब गई वाक्य में कौन सा कारक है? सही आंसर होगा अधिकरण कारक। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, अधिकरण कारक इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अधिकरण कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? किस वाक्य में अधिकरण कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए दोस्तों, वह पत्र लिखता है, इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग नहीं है। कक्षा में रवि सबसे बुद्धिमान है, इसमें अधिकरण कारक है। टायर में हवा कम है, इसमें भी अधिकरण कारक है। कदम कदम पर पुलिस का पहरा है, ये भी अधिकरण कारक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह पत्र लिखता में अधिकरण कारक का प्रयोग नहीं है। तो दोस्तों, आज की क्लास आपकी कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको आने वाली सभी क्लास को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, कमेंट करके बताइए आपको आज की हमारी क्लास कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों क्लास को लाइक और शेयर करना है। और डेली आपको प्रैक्टिस टेस्ट लगाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।